गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम चैप्टर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। साथ ही साथ ये हमारा एमिशन एचपीटेट एचपीटीएसटी का पार्ट 17 है। तो पार्ट 16 पहले आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ आई बटन में जाकर देख लें उसको। साथ हम आज एग्ज़ाम डेट्स की बात करने वाले हैं, कुछ जो आपके एग्ज़ाम डेट्स अभी रिलीज़ हुई हैं, तो वो कब एग्ज़ाम होंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की और एग्ज़ाम डेट्स की न्यूज़। फर्स्ट एग्ज़ाम डेट्स की न्यूज़ है। देखिए, एचपीपीएससी ने कुछ जो है न्यूज़ डेट्स जो है निकाली है। कब निकाली है? आपके 2/7/2020 को। तो देखिए, फर्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस का है, वो मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम। तो देखिए, यहाँ पर 6-7 अगस्त को आपका ये मेन एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो 6-7 अगस्त को याद रखें। उसी तरह से लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर हिंदी, HPAS एग्ज़ाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्ज़ाम, असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम और तहसील वेलफेयर एग्ज़ाम। देखिए कहाँ होंगे, कब होंगे। लेक्चरर हिस्ट्री का एग्ज़ाम 16 तारीख को 8वें महीने में। उसी तरह से लेक्चरर हिंदी का 23 तारीख को 8वें महीने में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 6 तारीख को 9वें महीने में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम 27 तारीख को 9वें महीने में होगा। उसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम जो है कोऑपरेटिव बैंक का, वो 11 तारीख को 10वें महीने में होगा। और तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है आपका 25 तारीख को 10वें महीने में होगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होंगे आपके, वो आपके होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का आपका 14 तारीख को 9वें महीने में होगा। और मैनेजर का होगा जो HRTC का टेक्निकल मैनेजर है, उसका 16 तारीख को 9वें महीने में। उसी तरह से रीजनल मैनेजर का जो है HRTC में, उसका आपका 18 तारीख को होगा। तो ये अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसके बाद ये एग्ज़ाम होंगे, तो टेंटेटिव डेट्स थी ये। ठीक है, अभी इसमें चेंजिंग भी हो सकती है कुछ। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी होंगे यहाँ से यहाँ तक के, ये ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, मे बी ये ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, आपकी मेंस की डेट आ चुकी है लाइट सर्विसेज की, तो 6-7 अगस्त को आपका पेपर होने जा रहा है, तो इसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स NCERT का क्लास +1 का चैप्टर 5 पढ़ लीजिए। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चंस टके हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, टैप रूट्स आर फाउंड इन प्लांट। जो टैप रूट्स है वो कहाँ किस में पाई जाती है? क्या ग्रास में पाई जाती है, क्या मस्टर्ड में पाई जाती है, क्या मॉन्स्टेरा में पाई जाती है, क्या बनियान ट्री में पाई जाती है? तो देखिए, मैं आपको टैप रूट्स बता देता हूँ। टैप रूट्स वो रूट्स होती है जो आपके रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। जो प्राइमरी रूट्स होती है, डायरेक्ट रूट्स होती है। ठीक है, तो जो टेप रूट्स है आपकी, टेप रूट्स लिख लीजिए, आपकी कहाँ मिलेगी आपको। सबसे पहले वो मस्टर्ड में मिलेगी, मस्टर्ड में। सेकंड वो टर्निप में मिलेगी। ठीक है, और थर्ड वो कैरेट में मिलेगी। ठीक है, मस्टर्ड, टर्निप और कैरेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। टेप रूट्स आर फाउंड इन मस्टर्ड। ठीक है, अब ये ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री की रूट्स जो होती है वो आपकी तीनों की एडवेंटिशियस रूट्स होती है। एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये जो रूट्स है वो रेडिकल के अलग भाग से निकलती है, यानी कि रेडिकल से नहीं निकलती है। ठीक है, रेडिकल को छोड़कर किसी दूसरे भाग से निकलती है। तो ये क्वेश्चन याद रखें कि टैप रूट्स जो है आपकी कहाँ फाउंड होती है? मस्टर्ड में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम। ठीक है, जो रूट्स ओरिजिनेट होती है स्टेम से, कौन सी रूट्स है? क्या एडवेंटिशियस रूट्स हैं, क्या फाइब्रस रूट्स हैं, क्या टेप रूट्स हैं, क्या आपकी ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे रूट्स हैं? तो देखिए, एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो रेडिकल से नहीं निकलती, वो रूट के किसी दूसरे भाग से निकल जाती है। ठीक है, जो टेप रूट है वो रेडिकल से निकलती है। ठीक है, और ये जो फाइब्रस रूट्स है वो आपकी किसी स्टेम के बेसल पोर्शन से निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड रूट्स मैंने बता दिया आपको, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री।
ठीक है। उसी तरह से आपका जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट में आपकी वीट आती है, वीट प्लांट, ठीक है, वीट प्लांट। ये कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए एक जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन दैट अंडरगोज एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द लेंथ इन रूट इन लेंथ। तो देखिए वो कौन सा जोन है रूट का जो एलोंगेशन भी करेगा, एनलार्जमेंट भी करेगा और रूट की लेंथ में भी ग्रोथ करेगा। तो देखिए हम 3 तरह से रीजन पढ़ देते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस तरह से रूट का पोर्शन है, ठीक है, तो हम इसमें 3 जोन बोल देते हैं। सबसे पहले तो ये रूट कैप होती है जो रूट को कवर अप करती है। इसके ठीक ऊपर जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जहाँ से रूट अराइज होगी, ठीक है। फर्स्ट जो है रूट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है या रीजन ऑफ इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ बीच में ये रीजन है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन है, जहाँ पे आपकी एलोंगेशन भी होगी और एनलार्जमेंट भी होगी और रूट की लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। और तीसरा जो आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा वहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं लगे हुए, तो रूट हेयर्स आपके याद रखना है आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन में लगे होते हैं। तो देखिए जो एलोंगेशन करेगा जोन और एनलार्जमेंट करेगा और जो रूट की लेंथ को बढ़ाएगा वो आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग रूट्स ऑफ बैनियन ट्री ऑल्सो कॉल्ड एज। जो आपकी बैनियन ट्री की जो हैंगिंग रूट्स होती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए बैनियन ट्री की जो रूट्स होती है उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स वो आपके रेडिकल के दूसरे भाग से उत्पन्न होती है, ना कि रेडिकल से होती है, ठीक है। तो जो है उसकी हैंगिंग रूट्स होती है वो यानी कि लटकी हुई रूट्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? तो देखिए उनको बोलते हैं हम प्रॉप रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स उसको सपोर्ट करती है बैनियन ट्री को, खड़े रहने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्टिल्ट रूट देख लीजिए, स्टिल्ट रूट आपकी जो है मेज और शुगर केन में होती है, ठीक है। मेज और शुगर को केन को सपोर्ट करने के लिए आपकी स्टिल्ट रूट्स होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेम अराइज फ्रॉम। जो स्टेम है वो कहाँ से अराइज होती है? क्या रेडिकल से होती है, क्या प्लूम्यूल से होती है, क्या न्यूमेटाफोर से होती है, क्या रूट्स कैप से होती है? तो देखिए जो स्टेम होती है अराइज वो आपके प्लूम्यूल से होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए जो रूट्स हैं वो आपकी रेडिकल से अराइज होती है, स्टेम आपकी प्लूम्यूल से अराइज होती है। न्यूमेटाफोर्स के बारे में जान लीजिए, कोई आपका एक मॉइस्ट एरिया होगा या स्वैम्पी एरिया होगा तो वहाँ पर जो है रूट्स जो है ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है, तो वो न्यूमेटाफोर्स होती है, ठीक है। मान लीजिए ये पेड़ है तो यहाँ पर छोटी छोटी रूट्स आपको इस तरह से दिखाई देंगी। तो ये काम क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, यानी कि मतलब रेस्पिरेशन का काम करती है, एक तरह से ऑक्सीजन का इनटेक करती है, ठीक है। तो न्यूमेटाफोर्स आपकी फाउंड होती है राइजोफोरा में, ठीक है, राइजोफोरा में फाउंड होती है ये, ठीक है। रूट कैप मैंने आपको बता दिया है कि रूट कैप आपकी रूट को कवर अप करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड एज। वो रीजन बताना है स्टेम का जहाँ पे लीव्स बोर्न करती है, कौन सा है? तो देखिए वो रीजन होता है आपका नोड्स। नोड्स वो रीजन है जहाँ पर लीव्स बोर्न करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंटरनोड्स देखते हैं, इंटरनोड्स क्या होता है? ये पोर्शन होता है दो नोड्स के बीच में, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और जो स्टेम है उसके पास स्पेशल जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड बर्ड्स, ठीक है। मान लीजिए ये स्टेम है तो इसके पास छोटे छोटे बर्ड्स होंगे जो आपके ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिलरी बर्ड्स मॉडिफाइड इनटू। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो किस में मॉडिफाई होती है? तो देखिए जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो मॉडिफाई होती है टेंड्रिल्स में, थॉर्न्स में, गॉड्स में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में। तो देखिए
ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो ठीक है, टेंड्रिल्स आप समझ लीजिए, टेंड्रिल्स आपके कहाँ पर होंगे, जैसे कि आपके कुकुम्बर होता है, ठीक है, पंपकिन होता है, वाटरमेलन होता है, ठीक है, वहाँ पर टेंड्रिल्स होंगे, ठीक है। गार्ड्स भी इन्हीं को ही बोल लेंगे, ठीक है। और थॉर्न्स आपके यानी कि जो है आपके कंडे जिसको बोलते हैं, जैसे आपका सिट्रस या फिर बोगनवेलिया, उसमें थॉर्न्स होंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी बर्ड से ही ये जो है तीनों चीज़ें अराइज होती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज, जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो क्या है? क्या स्टोरेज ऑफ फूड है? जी ज़रूर है। सपोर्ट है? जी ज़रूर है। प्रोटेक्शन है? तीनों ये ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए ट्रिक मैंने बताई थी आपको ऑल ऑफ द अबव वाली, तो यहाँ पर वो जो है प्रूफ होती है। मैंने आपको बताया था कि 33% जो है यही ट्रिक लगती है, ठीक है, पर उसमें ऑप्शन जो है तीनों सेम होने चाहिए तब जाके ये लगेगी। तो देखिए जो फंक्शन होते हैं स्टेम के वो ऑल ऑफ द अबव होते हैं, सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है और स्टोरेज भी करती है फूड का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो जो अगर हम किसी प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, क्या एनाटॉमी बोलेंगे, क्या बोथ बोलेंगे, क्या कुछ भी नहीं बोलेंगे? तो देखिए हम उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया तो उसको बोलेंगे हम एनाटॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, जो टेंड्रिल्स है वो कहाँ पर फाउंड होते हैं? क्या बोगनविले में फाउंड होते हैं, क्या सिट्रस में फाउंड होते हैं, क्या पंपकिन में फाउंड होते हैं, क्या आपके मस्टर्ड में फाउंड होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि पंपकिन में आपके टेंड्रिल्स फाउंड होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोगनविले और सिट्रस में आपका थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, और ये नोटिफिकेशन आप जो है फैला दें, ठीक है। तो आप कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।